जय हिंद। आप सभी को दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही का दोस्तों एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो आपका दोस्तों 14 से 17 जून आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड आपका दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा दोस्तों आपका एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इनका प्रैक्टिस सेट आप लोग जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका पूर्णतः नए पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो 15 प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 1 से हम 3 तक प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक वो तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग इसका अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और समाज विज्ञान ये सभी सब्जेक्ट दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसी से रिलेटेड आपका बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सेट किया गया है। और रोशन आनंद सर के दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि इनके द्वारा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और बिहार दोस्तों जितना भी एग्जाम होता है इनका रिजल्ट बहुत ही बच्चों का आता है। तो आप लोग जरूर इनका प्रैक्टिस सेट शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर चलते हैं। 1, 2 और 3 आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हुआ। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और साथ ही में अपने जितने भी आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल चलन दस्ता का जो भी आपके सहयोगी या आपका दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी दोस्तों एग्जाम में हेल्प हो सके। जो कि इनका दोस्तों हम अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ तो पीडीएफ भी हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। बताना है दोस्तों। आप लोग भी साथ साथ में बताते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही उत्तर दिया है ताकि आपका एग्जाम का अभी ही रिव्यू हो सके कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। बताइए कि आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन से संबंधित अगर कुछ फैक्ट भी दोस्तों देख लेते हैं। एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन। और यह हार्मोन आपका अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो ये सभी साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताते हैं ये सभी भी साथ में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब श्वेत प्रकाश से कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आपको 7 रंग में प्रकाश विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे कम आपका झुकने वाला रंग घटक पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा है। ये आपका कह रहा है कि सबसे कम आपका विचलित कौन सा रंग होगा। तो ये आपका लाल रंग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं याद करने के लिए। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बैजनी ह पीनाला। याद रखिएगा दोस्तों, पीनाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा, पी से पीला, न से आपका दोस्तों नारंगी और ला से लाल। यानी बैगनी रंग का सबसे अधिक आपका दोस्तों विचलन होगा और लाल रंग का सबसे कम। वहीं बैगनी रंग का दोस्तों तरंग दर सबसे कम रहेगा और लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक रहेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये ट्रिक दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही हो जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ के आप लोग एग्जाम में टिक करिएगा, क्योंकि एक बार टिक करने के बाद दोबारा आप लोग
टिक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, नहीं दिया है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए योग्यता नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा योग्यता नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति की योग्यता में आपका उच्च शिक्षा, यही आपका योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं, शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष से आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। ये तीनों दोस्तों आपका योग्यता के रूप में है। अगर बात किया जाए दोस्तों राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के उम्मीदवारी की योग्यता की चर्चा है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये आपका लसिका कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और लसिका का कार्य में दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि जीवाणुओं का भक्षण भी करता है और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका हिंदी से संबंधित है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है। बताइए कि सापेक्ष का उल्टा दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा निरपेक्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वहीं दोस्तों अगर पूछे कि आपका कुछ विलोम शब्द बता देते हैं, जैसे आपका अंधेरा का पूछे तो उजाला हो जाएगा, अच्छा का बुरा, आग का पानी। तो इस तरह से विलोम शब्द आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर दिया है कि जननांगिक हार्पी संक्रमण किसके कारण होता है। बताइए कि जननांगिक हार्पी जो संक्रमण है ये किसके कारण होता है। तो ये आपका दोस्तों विषाणु के कारण होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और विषाणु जनित दोस्तों रोग याद रखिएगा, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और ट्रेकोमा, ये सभी आपका विषाणु जनित रोग है। वहीं दोस्तों अगर कवक का बात करें तो कवक दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ए, दाद, खाज, खजुली, ये सब याद रखिएगा। प्रोटोजोआ का दोस्तों ट्रिक होता है, आपको बता देते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित ट्रिक। पे काम सोप याद रखिएगा दोस्तों, पे काम सोप। पे से आपका पेचिस, क से आपका कालाजार हो जाएगा, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और प से पैरिया होता है। तो ये ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा। अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। बताना है कि कौन सी नदी आपका दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। तो लोहित नदी आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपका मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चोमेडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपका सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का अगर भारत में लंबाई पूछे तो 920 किलोमीटर है, और वहीं ओवरऑल लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ये सभी फैक्ट भी साथ ही दोस्तों याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र का आपका अगर प्रमुख सहायक नदियाँ पूछे तो एक लोहित हो जाएगा, दूसरा दोस्तों तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो दोस्तों आपका सुबन मानस हो जाएगा। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला देखिए, कोसी नदी से अगर पूछे तो यह बिहार का शोक नदी से कहा जाता है, और यह इसका उद्गम नेपाल में ही होता है। साथ ही अगर दोस्तों सिंधु नदी है तो सिंधु नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर की भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। बताइए कि कितने राज्यों में जो कि आपका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो ये मात्र 6 राज्यों में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 6 राज्य में कौन कौन सा राज्य है तो पूछे तो दोस्तों पहला में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा में अपना बिहार हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका कर्नाटक हो जाएगा, तीसरा चौथा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और सातवीं आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो ये 6 राज्य में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है।
अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और स्थानीय स्वशासन का विकास 1882 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा और इसी के कार्यकाल में। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि आपका लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित पूछे तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका सहायक संधि का दोस्तों पति शुरू किया था, यानी सहायक संबंधित से संबंधित हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाई आपका द्वैध शासन से संबंधित था। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग दोस्तों रिंग फेंस पॉलिसी यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है। तो ये चारों के बारे में बता दिए तो आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जा रहा था। आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगला देखिए 10 नंबर दोस्तों मैथ है, तो मैथ आप लोग स्वयं बना लीजिएगा, हम इसका उत्तर बता देते हैं। 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर चलते हैं कि विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए कि विद्युत जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी का इंग्लिश नाम दे दिया है। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। साथ ही अगर दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज पूछे तो यह माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। अगला चलते 12 नंबर की, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? देखिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जायद फसल। तो रबी फसल आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों होता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। वहीं दोस्तों खरीफ फसल आपका जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसका मुख्य फसल है धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा। तो बताना है कि रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में कौन सा उगाया जाता है? तो ये आपका अरंडी का बीज सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर की, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। और 2011 के बाद दोस्तों आपका 2000 हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होता है, जो कि 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, जो कि अभी वर्तमान में 2026 में आपका जनगणना चल रहा है। अगला देखिए 14 नंबर देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों असम राज्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा आपका पश्चिम बंगाल का लगता है, उसके बाद दोस्तों आपका त्रिपुरा का लगता है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद दोस्तों आपका मिजोरम और लास्ट में आपका असम। तो याद रखिएगा दोस्तों। और भारत तथा बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लगता है, जो कि अन्य पड़ोसी देश की तुलना में सबसे अधिक सीमा साझा करता है। अगला देखिए 15 नंबर आपका इंग्लिश है, ट्रांसलेट करना है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड यू लाइक टू टेक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के, निम्नलिखित में कौन से शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो ये आपका कोयम्बटूर शहर को जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों भारत का सिर्फ मैनचेस्टर पूछे तो ये आपका अहमदाबाद शहर हो जाएगा। और सिर्फ उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर की, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोगल मॉडल पर आधारित था, और उस समय आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि योजना से संबंधित था। तो ये सभी फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा।
अगला देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक आपका दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर आपका करंट से संबंधित है कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों पहला एआई क्लिनिक आपका ग्रेटर नोएडा में यानी उत्तर प्रदेश में आपका दोस्तों हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर आपका दोस्तों मैथ से संबंधित है, तो मैथ आप स्वयं बनाइएगा। 20 का हम सही उत्तर बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि सैनता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? बताइए कि सैनता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 22 नंबर की, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था का अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मनसबदारी प्रथा का समय पूछे तो 1574 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ये भी समय याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर की, द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 और सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक हो जाएगा आपका HP चट्टोपाध्याय, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर की, भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है? बताना है दोस्तों कि भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल डैश कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो ये आपका 0.02% होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर की, अरपड़ा शब्द का परिभाषित शब्द है, बताइए अरपड़ा शब्द का परिभाषित शब्द कौन सा है? तो इसका परिभाषित शब्द आपका पार्वती हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अरपड़ा का परिभाषित शब्द उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्रा, ये सभी आपका अर्पणा का परिभाषित शब्द हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर की, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? बताइए कि बुद्ध पूर्णिमा को दोस्तों किस राज्य में आपका सागा दावा के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बुद्ध पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला देखिए 27 नंबर के, डैश के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है? बताइए दोस्तों कि आपका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो शब्द है ये किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये आपका फ्रांसीसी संविधान यानी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति अगर पूछे तो 1789 यानी 1789 में लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। अगला देखिए 28 नंबर की, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशाओं को निरूपित करता है? देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अगर बात किया जाए तो इसके अनुसार दोस्तों आपका तर्जनी, मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को इंगित करता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कि अगर बोले कि आपका तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा उंगली प्रेरित धारा और अंगूठा पूछे तो चालक की गति को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए कि एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड को दोस्तों विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर विटामिन ए का पूछे तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का दोस्तों B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर मैथ है, मैथ आप बनाइएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? बताइए दोस्तों कि कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं होता है?
तो ग्रेफाइट दोस्तों, फ्लोरीन और हीरा, ये तीनों आपका कार्बन का क्रिस्टलीय प्रूफ होता है, लेकिन कोक नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर की, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों आपका 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर को आपको तोड़कर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में कब बनाया गया है? तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। 31 अक्टूबर दोस्तों याद रखिएगा 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। बताइए कि भारत ने समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया है? तो ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अगर पूछे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन से दोस्तों पूछे तो एकल नागरिकता आपका हो जाएगा। विधि का शासन है, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार है। वहीं दोस्तों यूएसएसआर से संबंधित पूछे कि पूर्व सोवियत संघ से, तो आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा प्रस्तावना में आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का दोस्तों आदर्श वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर की, सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है। बताइए कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपका सदस्य लिखित में चाहता है ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर तारांकित प्रश्न पूछे तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। उसके बाद आपका अनुपूरक प्रश्न पूछे तो किसी सदस्य द्वारा सदन में अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए 35 नंबर आपका इंग्लिश है। चूज द मिस्टेक इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों चूज करना है कि कौन सा आपका भाग में गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 36 नंबर के, वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? कौन सा दोस्तों बताना है कि आपका मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये आपका मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मूल कर्तव्य 1950 में अपनाया गया मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपका जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में एक और जोड़कर 11 को वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। अगला चलते 37 नंबर की, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए कि गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपका गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। वहीं गुजरात राज्य का दोस्तों गरबा हो जाएगा आपका डांडिया, रास, मोडेरा नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका भवाई नृत्य, जूरियन नृत्य, तो ये सभी आपका गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य हो जाएगा। वहीं अगर बिहार का पूछे तो बिहार का दोस्तों आपका जट, जटिन, पवारिया, कजरी, कर्मा, जोगिया, फगुआ, डोमकच बिहार का आपका लोक नृत्य हो जाएगा। गोवा का दोस्तों याद रखिएगा, गोवा का आपका देखनी, फगुणी, मोरुलेम, कुनबू, धनगर, ये सभी गोवा से संबंधित है। असम का अगर पूछे तो असम में आपका बिहू नृत्य, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमुरा, आपका बुगुर्बा, ये सभी असम से लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर डिटेल से बताने चले तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हो सकता है 2-3 घंटा का वीडियो हो जाए, इसलिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी डिटेल से बताएं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम ज़रूर आपका और भी विश्लेषण के साथ वीडियो बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर की, नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है?
बताइए कि नई दिल्ली आपका किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये आपका दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वर्तमान में अगर रेलवे का पूछे तो 19 जोन में बांटा गया है और 73 आपका डिवीजन है, याद रखिए 19 जोन और 73 डिवीजन। अगला देखिए 39 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंक को अल्प अवधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अन्य व्यावसायिक बैंक को अल्प अवधि यानी कम समय के लिए ऋण देता है उस दर को आपका रेपो दर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेपो दर। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट अगर पूछे तो रिवर्स रेपो रेट दोस्तों हम आपका इसका उल्टा हो जाता है, यानी जो दर पर अन्य व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण लेता है वो आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर आपका मैथ है, मैथ बनाइएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर आपका कूट से संबंधित है कि यौनारंभ पर विषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। बताना है दोस्तों कि यौनारंभ पर विषणों का कार्य आपका नहीं है। तो ये आपका दोस्तों जनन कोशिकाओं का निर्माण ये आपका कार्य है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का स्राव ये भी कार्य है। अपरा का विकास ये आपका दोस्तों नहीं है। एस्ट्रोजन का स्राव ये भी नहीं है, यानी 3 और 4 आपका गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यौनारंभ में विषणों का कार्य आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आप देखते हैं। देखिए 42 पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। बताइए कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आपका किस शहर में स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जगन्नाथ मंदिर दोस्तों आपका भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण को संबंधित है और इसमें बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा का रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कि बहुत ही दोस्तों फेमस है। वहीं अयोध्या दोस्तों जानते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है और बनारसी में दोस्तों आपका मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ की मंदिर है। अगला देखिए 43 नंबर की, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे डैश के दरबार में रहते थे। बताइए कि अश्वघोष किनके दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष दोस्तों आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य लिखा गया है और बुद्ध चरित्र दोस्तों संस्कृत भाषा में है। वहीं इनका अन्य अगर कृति पूछे तो सूत्रा अलंकार और सौंदर्य आपका अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर की, तपेदिक यानी टीबी दोस्तों की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग सामान्य रूप में किया जाता है। तो टीबी के रोकथाम के लिए आपका बीसीजी का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बीसीजी का। और टीबी दोस्तों आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और बीसीजी का टीका सुने होंगे कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और यह टीका 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा असरदार होता है। अगला देखिए 45 नंबर आपका करंट संबंधित है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबानी आपका बिहार राज्य के द्वारा किया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका थीम पूछे तो खेल से देश खेल से विकास है और शुभंकर इसका मस्कोट गज सिम्हा हो जाएगा। और इसमें प्रथम राज्य अगर पूछे तो महाराष्ट्र राज्य था और सबसे नीचे आपका दोस्तों 15वां राज्य आपका बिहार था। अब अगला देखिए 46 नंबर के, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपका 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा ढाका के नवाब ख्वाजा सलीम मुल्ला खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। बताइए कि इनमें से कौन सा आपका
शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है तो तमिल आपका दोस्तों शास्त्रीय द्रविड़ भाषा हो जाएगा, जो कि सबसे आपका प्राचीन भाषा हो जाएगा। वहीं शास्त्रीय भाषा पूछे तो वर्तमान में दोस्तों शास्त्रीय भाषा 11 है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। अगला देखिए 48 नंबर कि डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस के विनियमित करने का अधिकार है। किसके पास दोस्तों आपका माइक्रो फाइनेंस के विनियमित करने का अधिकार है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास आपका अधिकार होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आरबीआई का अगर पूछे तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर की, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस तथा उसके ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? तो दोस्तों अगर कह रहा है किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा और दर्पण के पीछे होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग दोस्तों दर्पण से संबंधित जितना भी फिगर का आकार और स्थान है वो सभी याद कर लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से 6 स्थान आता है अवतल दर्पण में, तो आप लोग सभी याद करके रखिएगा। अगला देखिए 50 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ का इसका सही उत्तर 51 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार के शोक के रूप में जानी जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश के कारण बनती है। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी आपका बताए थे कोसी नदी को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो ये आपका गोसाईनाथ पर्वत में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर, 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों आपका बताना है कि 1991 में एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि दोस्तों आपका एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं एलपीजी आपका लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण होता है और प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। और ये आपका 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अब अगला देखिए 53 नंबर करंट से है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? इसकी थीम आपका दोस्तों ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसका थीम था कि भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताना है कि कौन सा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला देखिए 55 नंबर आपका इंग्लिश है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका सही वर्ड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला देखिए 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो यह नियम दोस्तों आपका अफबाउ के नियम के द्वारा बताया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर की, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो यह वैज्ञानिक का नाम दोस्तों आपका M.R. श्रीनिवासन था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनका प्रसिद्ध नाम मुल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन था और इनका जन्म भी आपका तमिलनाडु में हुआ था। अगला देखिए 58 नंबर, डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो यह बंदरगाह दोस्तों आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए 59 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बताइए कि किस राज्य में आपका अब तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 60 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ बनाइएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बता देते ऑप्शन बी। अगला देखिए 61 नंबर की कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या बनता है। तो दोस्तों जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर आपका इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम। बताना है कि कौन सा सही वर्ब इसमें सुटेबल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर की वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए कि वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आपका तालुका में किसान आंदोलन का सपोर्ट किया था। तो दोस्तों ये आपका बारदोली में किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 64 नंबर की खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। बताइए कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो आपका लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर की कैंची किस भाषा का शब्द है। बताइए कि कैंची आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर के मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। तो मनुष्य का सबसे अगर विकसित भाग पूछे तो ये आपका सेरिब्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर है, तो आप लोग इसको देखकर ही टिक लगाइएगा। देखिए सेरिब्रम का कार्य है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करना है। और वहीं सेरिबेलम का अगर कार्य पूछे दोस्तों तो शरीर को संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना। अगला देखिए 67 नंबर की दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 से दोस्तों आपका मोहनलाल को सम्मानित किया गया था, जो कि साउथ के एक एक्टर हैं। अगला देखिए 68 नंबर की भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। बताइए कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये आपका अल्बुकर्क को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अल्बुकर्क के ही द्वारा दोस्तों आपका गोवा राज्य पर अधिकार किया गया था और 1510 में इसने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। अगला देखिए 69 नंबर की जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों अभी बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को कहा जाता है। उसी तरह से जिप्सम अगर पूछे तो जिप्सम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 इंटू 2H2O। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ बनाइएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 71 नंबर की सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल दोस्तों डिग्री सेल्सियस में मापता है और मानव शरीर का सामान्य ताप आपका 36.9 डिग्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 72 नंबर की बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार 2026 मिला है। बताइए कि आपका किसे पद्म श्री पुरस्कार 2026 मिला है। तो ये आपका बिहार के श्री विश्व बंधु को दिया गया। नहीं राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर चलते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। बताइए कि स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप कितना mm होता है। तो दोस्तों ये आप लोग सभी जानते होंगे कि 120/80 होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 74 नंबर के निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद का दोस्तों उल्लेख बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर जैन धर्म का पूछे तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। अगला देखिए 75 नंबर की किसी परमाणु के नाभिक
का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें बताना है कि परमाणु का नाभिक का आइसोटोप क्या है। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 76 नंबर को देखते हैं हम। देखिए इंग्लिश से संबंधित है कि द वर्ड एब्यूरेट मीन्स, बताना है कि एब्यूरेट मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका ओब्स्टिनेट हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर की भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा है। तो चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य आपका 2028 में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दीपावली के दोस्तों शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति आपका थारू जनजाति हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शैली की से जुड़ी है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका दोस्तों भारतनाट्यम शैली से जुड़ी है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 80 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो मैथ बनाइएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रत्युक्त किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में आपका भारी जल का यूज किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर आपका भूतकाल में बदलिए हिंदी से संबंधित है, पास्ट टेंस में बदलना है। माँ सोती है तो इसका भूतकाल हो जाएगा, माँ सोने वाली है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी का दोस्तों एक अन्य नाम भी याद रखिएगा, आपका वयोवृद्ध पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछे तो लौह पुरुष या सरदार के नाम से जाना जाता है। अगला देखें 84 नंबर के बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका आंदोलन है और दूसरा तरफ वर्ष दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका पहला है कि स्वराज पार्टी का स्थापना। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस आपका 1 जनवरी 1923 को हुआ था। तो 3-1 दोस्तों 4-2 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 देखिए कि वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन जैव विविधता संस्थान दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर की भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है। तो भारत का आपका पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव है, और केवलादेव दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर की मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है। मृग मरीचिका दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा। तो मृग मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है। दोस्तों बताइए कि बिहार राज्य में आपका कितना प्रमंडल है। तो बिहार राज्य में आपका 9 प्रमंडल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर जिला पूछे तो 38 जिला है, अनुमंडल पूछे तो 101 अनुमंडल है, नगर निगम पूछे तो 19 नगर निगम है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों शपथ आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 91 नंबर के विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपका कौन सी है। तो ये आपका नील नदी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और नील नदी का उद्गम आपका अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होती है। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर की यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो यागी चक्रवात का नामकरण आपका जापान देश के द्वारा किया गया था। अगला है 93 नंबर की घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आपका 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। चेक बताना है दोस्तों, केक वाक का आपका सही इडियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजी टास्क। अगला देखिए 95 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी का नहीं है? नहीं बताना कि कौन सा नहीं है। तो आपका रामचरितमानस है, गीतावली भी है, कृष्ण गीतावली भी है, और लेकिन भगत माल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 96 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 97 नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुराना नाम है और एक तरफ नया नाम यानी वर्तमान नाम है, जो कि बदले गए नाम है दोस्तों। तो पहला है कि राजपथ, राजपथ का दोस्तों नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया है। दूसरा है केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर आपका कर्तव्य भवन रखा गया है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम बदलकर आपका सेवा तीर्थ रखा गया, और राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास रखा गया। नहीं 3 1 4 2 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 98 नंबर की निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? बताइए कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग आपका किस पीढ़ी में हुआ था? तो दोस्तों इसका उपयोग आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर की किसी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। बताइए कि कौन सी रेखा आपका भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच आपका दोस्तों मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर रेड क्लिफ दोस्तों पूछे तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच निर्धारण करती है, और डुरंड रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान सीमा के बीच रेखा का निर्धारण करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए 100वां नंबर इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी दोस्तों बढ़ते रहे। और इसी तरह से हम आपका हर पब्लिकेशन के तरफ से जो भी बुक निकलता है, जैसे कि आपका रोशन आनंद सर का जो ये बुक हो गया, उसके बाद दोस्तों जीके जीएस मस्ती यानी जगदेव सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है, उसके बाद खान सर के द्वारा जो आपका बुक निकाला गया है, और एडिटोरिया पब्लिकेशन की तरफ से यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से जो भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आता है, उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों इसी चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 100 नंबर की क्रम कारक के लिए प्रयुक्त कौन होने वाला चिन्ह है? बताइए कि क्रम कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो क्रम कारक के लिए दोस्तों ऑप्शन बी के लिए होता है, कर्ता ने क्रम को। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 4 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।